बिहार में साल 2023 में सीबीसीएस सिस्टम लागू हो गया। उसके बाद पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पूरे बिहार में इकलौती ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसने ससमय न केवल परीक्षा ली है बल्कि फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट भी प्रकाशित हो गया है। इस वक्त हमारे साथ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आर के सिंह मौजूद हैं। सर, पिछले साल जो है कुछ विरोध के बाद जो है सीबीसीएस सिस्टम लागू हो गया और आपने भी लागू किया। सर, आपकी यूनिवर्सिटी है जिन्होंने परीक्षा भी दी और रिजल्ट भी आ गया। सर, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले प्रीतम जी आपको और आपकी टीम को मैं धन्यवाद दूंगा कि आप लोग एजुकेशन की तरफ काफ़ी कंसर्न रखते हैं और इस पे हमेशा कुछ ना कुछ आप बाइट ईयर लेके इंटरव्यू लेके प्रकाशित करते रहते हैं और आपकी पूरी टीम को और कशिश न्यूज़ को मैं इसके लिए बधाई देता हूँ। चूँकि अब आपको ध्यान हो कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ने अपना सारे रिजल्ट और एग्ज़ाम्स ससमय करा के 2023 में एकदम परफेक्ट हो गई थी। और जब सीबीसीएस सिस्टम लागू हो रहा था तो ये बात आई थी कि चूंकि ये सेमेस्टर सिस्टम पहली बार हो रहा है, इसको इम्प्लीमेंट कैसे कर पाएंगे आप लोग। तो मैंने उस समय भी महामहिम और राज्यपाल महोदय को कहा था कि ये हम लोग कर ले जाएंगे और आपके आशीर्वाद से ये करेंगे, और हमें उनका पूरा सहयोग मिला और हमने जुलाई में सारे एडमिशन ले लिए थे और दिसंबर में हमने जब हमारा कैलेंडर जो था उसके अकॉर्डिंग हमने दिसंबर में एग्ज़ाम कर लिया और ये भी कहा था साथ साथ में कि जनवरी के लास्ट वीक तक हम रिजल्ट पब्लिश कर देंगे। और मेरे ख्याल से हमने 26 तारीख को रिजल्ट पब्लिश कर दिया समय। उससे पहले जो कहा था उससे पहले भी इन सब में हमारी जो पूरा परीक्षा नियंत्रक हैं, पूर्व के परीक्षा नियंत्रक रहे और हमारी जो एग्जामिनेशन टीम रही और प्रिंसिपलों का और सभी स्टूडेंट्स का हमें सहयोग मिला कि किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आई और हमने रिजल्ट पब्लिश करते हुए काफ़ी अच्छा प्रयास किया और वो आप सब लोगों के सहयोग से हमने करके भी दिखाया। सर, एक सवाल ये है कि जो राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग है उसने सितंबर 2020 में 46 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहाली निकाली थी। 4 साल, 3.5 साल से ज़्यादा का समय पूरा हो गया है। सर, आपके विश्वविद्यालय ने भी जानकारी आई है कि जो गेस्ट टीचर है जो है उसके लिए कवायद की है। सर, वो पूरा किया है और कितने पदों के लिए आपने ये काम शुरू किया है? अ, क्योंकि बिहार यूनिवर्सिटी सिलेक्शन कमीशन को जो उन्होंने विज्ञप्ति निकाली थी, मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरी जानकारी है कुछ कोर्ट केस के कारण उनको रोकना पड़ा। लेकिन हम लोगों ने अपनी गेस्ट फैकल्टी अपॉइंटमेंट एक बार करीब 1.5 साल पहले किया था और उसमें 271 टीचर्स अपॉइंट किए थे। और अभी हमने फिर से एडवर्टाइजमेंट कर दिया है, जिसमें सब्जेक्ट में ज़्यादा वैकेंसी थी उसको एडवर्टाइजमेंट कर दिया है और एक हफ्ते बाद उसका टाइम ख़त्म हो जाएगा और सभी ऑनलाइन एप्लीकेशन हमने इस बार मांगी है, ऑफलाइन वार्ड में कोई एप्लीकेशन नहीं मांगी। और उसका भी विद इन 15 दिन में स्क्रीनिंग करा के 1 महीने के अंदर प्रयास करेंगे कि उनको भी जो 200 के लगभग हमारी गेस्ट फैकल्टी पार्टनर किया है उसको हम अपॉइंट कर दें। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा इसमें कि हमने 2-3 व्यवस्थाएं और करी अपने बच्चों को एजुकेशन देने के लिए, पढ़ाने के लिए टीचरों से। एक तो हमने 5 रुपये पर लेक्चर और मैक्सिमम 25,000 रुपये पर मंथ पे अब सभी कॉन्स्टिट्यूंट कॉलेज के टीचरों को अलाउ कर दिया कि आप टीचर अपॉइंट करिए और एलिजिबल जो टीचर्स हैं उनको इसमें लेकर 5 रुपये पर लेक्चर और मैक्सिमम 25,000 रुपये तक महीने में आप दे सकते हैं, उनसे पढ़ाइए बच्चों को। लेकिन टीचर वो एलिजिबल टीचर हों, ये नहीं कि आप जब मर्जी आए वैसे रख लें। तो उससे हमें काफ़ी सहूलियत मिली। और दूसरा हमने एक किया कि हमारी पीएचडी स्टूडेंट्स जो हमारे यहाँ पीएचडी में इनरोल्ड हैं और पीएचडी कर रहे हैं करीब 700, उन बच्चों को भी कॉलेज वाइज हमने लिस्ट बना के दी कि आपको इनमें जाके, और एक कंपल्सरी पार्ट बनाया उनको कि आप जाके वहाँ क्लास लीजिए बच्चों का और उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी टीएडीए देगी, अनरोरिया तो नहीं देगी लेकिन टीएडी आपको देगी वहाँ जाके पढ़ाने के लिए। उसमें भी काफ़ी हमको सहूलियत थी, वहाँ हमारे टीचर ये पार्ट टाइम पीएचडी स्टूडेंट्स गए और पढ़ाए। और तीसरी व्यवस्था हमने ये करी थी कि एक जैसे किसी कॉलेज में पर्टिकुलर क्लास चल रही है तो उस क्लास को ऑनलाइन दूसरे कॉलेज में भी उसी समय जो है पढ़ाई का उनको देख सकें, उसमें पढ़ सकें, वो भी व्यवस्था करी थी। इसकी वजह से काफ़ी अच्छा इस बार पढ़ाई का माहौल रहा पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में। सर, एक आखिरी सवाल ये है कि ये महीना ख़त्म होते होते सरकार ही बदल गई है। सर, किस प्रकार का के सहयोग की अपेक्षा रखेंगे? हालांकि उच्च शिक्षा विभाग राजभवन का मसला होता है, लेकिन जो पेंशन है, वेतन है या फिर दूसरी जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है आपको वहीं से मिलना होता है। तो सर, नई सरकार से क्या उम्मीद होगी आपको?
एक्चुअली यूनिवर्सिटी में सरकार का ज़्यादा उतना इम्पोर्टेंस रोल नहीं होता है, क्योंकि ये तो एकेडमिक वो है। लेकिन अगर ग्रांट मिलती रहे हमें यूनिवर्सिटीज़ को, हम सब यूनिवर्सिटी को, जो कि पहले मिलती रही, और समय हमारे प्रोफेसर्स और टीचर और एम्प्लॉइज़ को सैलरी मिलती रहे, और वहाँ की ग्रांट हमें समय मिलती रहे, तो ये एक्सपेक्टेशन करते हैं। और चूंकि ये सरकार भी ठीक अच्छी सरकार होगी, ऐसा हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, और हम लोग को पूर्ण सहयोग यूनिवर्सिटीज़ को मिलेगा, और हम लोग अपना एकेडमिक और शैक्षणिक माहौल और जो अन्य माहौल है वो अच्छा कर सकेंगे। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो ये हमारे साथ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आर के सिंह थे। मार्च 2018 में जब इसकी स्थापना की गई थी तो उस वक्त राज्य के सीएम नीतीश कुमार ने कहा था कि ये हमारी सपनों की यूनिवर्सिटी है, ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है। हालांकि शुरुआत के 3 साल काफ़ी विवादित रहे, लेकिन उसके बाद 2022 में यहाँ का माहौल बदलना शुरू हुआ। 100 समय परीक्षाएं हुई, 100 समय रिजल्ट निकला, और इन सारे बदलाव के लिए अगर किसी एक व्यक्ति जिसकी एक बड़ी भूमिका मानी जा सकती है, वो है विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आर के सिंह, जिनके अनुभव और जिनकी मेहनत की वजह से विश्वविद्यालय का माहौल बदला है, परीक्षाएं हुई हैं और समय के साथ रिजल्ट भी सामने आया है। बिहार के जो दूसरे विश्वविद्यालय थे वो सीबीसीएस सिस्टम का विरोध कर रहे थे, लेकिन जब जून 2023 में इसे लागू किया जा रहा था तो ये उस वक्त प्रमुखता से सामने आए थे, और इन्होंने कहा था कि भले भले हमारे विश्वविद्यालय में 1.5 लाख से ज़्यादा छात्र पढ़ते हों, लेकिन हम इसे कुशलतापूर्वक लागू कर देंगे, और इन्होंने ऐसा करके भी दिखाया। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना।